ठीक है, आज हम रैशनलाइजेशन ये टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपके ध्यान पे रहे, जैसे कि अंडर रूट कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें, ठीक है, कोई भी नंबर है वो रूट के अंदर है, उसका स्क्वायर, तो आपको वापस वही नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए रूट ए है प्लस रूट बी है और दूसरे ब्रैकेट में रूट ए है माइनस रूट बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूट है ये ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान पे रहे। फिर नेक्स्ट चीज़ है, मान लीजिए एक तो रूट में है और एक रूट में नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस रूट बी, तो जिस पे रूट नहीं है उस पे तो स्क्वायर लगेगा और जिस पे रूट है वो सिर्फ रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए मैं अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं दोनों के रूट को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये a डिवाइडेड बाय b पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अंडर रूट a है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट b से, तो इसको मैं पूरा का पूरा सिंगल रूट में a इंटू बी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। फिर वहीं पे अगली चीज़ जो है वो ये कि मान लीजिए आपको रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह रूट ए आ गया तो ये सिर्फ a बन जाएगा, 2 अंडर रूट ए बी बन जाएगा और b बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी दिया होता इसका होल स्क्वायर, तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा a माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, मान लीजिए आपको बोला है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। करना क्या है हमें, पहले ये a जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट a और रूट c मिलके बन जाएगा अंडर रूट ए सी। फिर ये a जो है d के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस साइन, तो प्लस साइन का ध्यान रखना होगा, अंडर रूट a और d मिलके बन जाएगा ए डी। फिर ये b जो है c के साथ मिलेगा, a तो हो चुका है सबके साथ, b जो है c के साथ मिलेगा तो प्लस और ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी सी। अब ये b जो है ये d के साथ मिलेगा, यहाँ भी प्लस तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी डी। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको फॉर्मूलेज आप कह सकते हैं, फॉर्मूले बताए हैं, आप ये फॉर्मूले चाहे तो याद कर सकते हैं, इससे आप जो क्वेश्चंस करेंगे वो जल्दी हो जाएगा। हालांकि हर क्वेश्चन में मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगा ताकि आपको अगर फॉर्मूले नहीं भी याद है तो आप कर सकते हो, बट हाँ इससे आपका टाइम ज़रूर सेव होगा। अब देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 5। अब देखिए, कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रूट और ये रूट सेम होना चाहिए।
मान लीजिए यहाँ पे बोला होता स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 4, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने अंडर रूट ए अंडर रूट बी आपको बताया था, अगर अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है तो इसको मैं अंडर रूट ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों रूट जो है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट माना यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पे जैसे 2 होता है वैसे तो, लेकिन 2 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट, लेकिन ये है क्यूब रूट। तो ये दो अलग अलग नेचर के रूट है और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये दो चीज़ें तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इसका नेचर, इस रूट का नेचर और इस रूट का नेचर, माना अगर ये क्यूब रूट है तो ये भी क्यूब रूट होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक कॉमन क्यूब रूट लिख लूँगा और लिख लूँगा 4 × 5 जो कि क्यूब रूट ऑफ 20 मुझे मिल जाएगा। अब ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वहीं पे मान लीजिए मुझे अगर क्यूब रूट ऑफ 4 × क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 2 मिलता, ठीक है, या फिर लेट्स से 16 मिलता, तो ये क्या बन जाता, ये हो जाता क्यूब रूट ऑफ 4 × 16, ठीक है। 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये क्यूब रूट ऑफ, ये हमें मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 64 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा 2 में आ गया। अब मैं इस क्यूब रूट को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, 2 × कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 2, ये हमने लिख लिया। अब एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये क्यूब रूट बोला गया है, तो अब मैं यहाँ पे अंदर 3 की जोड़ी है ना, 3 3 को पेयर करके निकालूंगा। तो ये 3 हो गए, तो 3 हो गया तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, और ये 3 हो गए तो ये एक बार बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 4 मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और वो कैसे मिला, हमें ये मिला, ठीक है ना, ये हमने तरीका देखा। अब मान लीजिए वहीं पे अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16 के बजाय मान लीजिए होता 32, तो इसको मैं क्या लिखता, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 4 × 32, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 32 4 ज़ा 128। अब इस 128 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, टू से स्टार्ट करते हैं, 2 6 × 12 2 4 ज़ा 8 2 3 2 16 ज़ा 8 ज़ा 4, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो मालूम है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ये 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इसको मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको लिख लूँगा क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 7 टाइम्स मुझे लिखना था। अब क्योंकि ये क्यूब रूट बोला गया है, तो मैं 3 3 का बनाऊंगा जब जोड़ी, तो देखिए ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, एक 2 आ गया, ठीक है ना, एक बार 2 आ गया, एक बार 2 और आ गया, लेकिन ये एक 2 जो है इसके साथ और पेयर बनाने वाले हैं नहीं, तो ये क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 बन जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमने समझा। अब यहीं पे अगर मुझे डिवाइड दिया होता, तो डिवाइड को भी हम ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए हमें
फोर्थ रूट ऑफ लेट्स से 243 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? वही देखिए, अब दोनों में क्या है कि सेम रूट है, जैसे ये भी फोर्थ रूट, ये भी फोर्थ रूट। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे कि स्क्वायर रूट में हम दो दो की जोड़ी बनाते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25 बोला है, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 5 × 5 मैं बोलूँगा भाई ये पेयर बन गया, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट में हम क्या करते थे, 3 3 का। अभी हमने क्वेश्चन में देखा 3 इकट्ठा होंगे तो हम उसको बाहर निकालेंगे। फोर्थ रूट में 4 इकट्ठे होंगे तो हम उसको बाहर निकालेंगे। फिफ्थ रूट में 5 इकट्ठे होंगे तो हम उसे बाहर निकालेंगे। ऐसे चलता है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे रूट मेंशन होगा, मुझे उतनों की जो है जोड़ी बनानी होगी, उतने एक साथ लेने पड़ेंगे। अब ये भी फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है, तो मैं इसको एक अकेला फोर्थ रूट बना के 243 को 3 से डिवाइड ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये फोर्थ रूट होता, ये कोई और रूट होता, तो फिर मैं डिवाइड नहीं कर पाता, लेकिन अब कर सकता हूँ। अब देखिए 3 1 = 3, 3 8 = 24, 3 1 = 3, तो ये मुझे कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ 81, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ 81। अब इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोबारा से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। वैसे तो हमें मालूम है 9 9 = 81, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, फोर्थ रूट ऑफ 9 × 9, ठीक है। अब 9 को भी तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 × 3। इस 9 को हम फिर से क्या लिखेंगे, 3 × 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 की जोड़ी बन गई, बाहर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें आपको और कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब रैशनलाइजेशन टॉपिक है ये, लेकिन रैशनलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप मैं चाहता हूँ समझ लें। तो लेट्स से आपको बोला 3 + √3 मल्टीप्लाई लेट्स से 2 प्लस कर लेते हैं अंडर रूट लेट्स से 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6। 3 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वो रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो हम इसको 3 और साथ में √2 लिख लेंगे। अच्छा, ये 3 दोनों से हो चुका है। अब इस √3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और ये प्लस और ये प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे। 2 और √3, हमेशा नंबर पहले लिखना और रूट जो है उसको बाद में लिखना, रूट को पहले नहीं, है ना। ये तरीका है लिखने का, आप रूट वाले नंबर को हमेशा बाद में लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये √3 जो है √2 से इंटू होगा, तो प्लस और प्लस हो गया प्लस, 3 2 = 6, तो अंडर रूट हो जाएगा 6, ठीक है। अब तो और कुछ इसमें किया नहीं जा सकता, तो ये हमारा आंसर है। वहीं पे मान लीजिए आपको अगर माइनस दिया होता, लेट्स से 5 + √7 एंड लेट्स से 6 - √5 या मान लीजिए 3, ठीक है। माइनस दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 एंड मल्टीप्लाई 6, 5 6 = ये हो जाएगा 30 एंड 5 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है साइन का। देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस है, और इसके आगे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, और 5 और √3, ठीक है। अच्छा, अब ये 7 जो है 6 के साथ जाएगा, तो ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस हो जाता है प्लस 6 और √7, है ना। तो 6 √7 हम इसे लिखेंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये रूट में है, ये रूट के बाहर है। नेक्स्ट है प्लस और माइनस, माइनस लिखूंगा, √7 और √3 ये दोनों आपस में इंटू होने थे, प्लस माइनस माइनस तो हमने कर दिया। अब रूट के अंदर हम लिख लेंगे इसको 7 × 3, ठीक है। 7 × 3, 7 3 = 21, तो मैं इसको डायरेक्टली 21 लिख सकता हूँ। अब इसके आगे इसको कोई फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर वहीं पे मान लीजिए आपको दोनों ही नेगेटिव दिए होते,
तो भी आप उसे कर सकते हैं। प्लस माइनस का बस ध्यान रखिए। मान लीजिए आपको बोला है 3 माइनस √2 एंड लेट्स से 4 माइनस √5, आपको ये दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल वही है हमारा कि 3 जो है पहले 4 से होगा, तो 3 4 ज़ा 12 है ना, 3 × 4 3 4 ज़ा 12। फिर ये 3 जो है √5 से होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 और √5 ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 4 और √2 इसको हम 4√2 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 2 और 4 हो चुके हैं। अब इस 2 को मुझे 5 से करना है, √2 को √5 से करना है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस जो है प्लस बनते हैं, तो आप प्लस लिखेंगे। √2 और √5 है ना, √2 × 5 मुझे लिखना चाहिए। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मैं इसको 10 लिख लूँगा एंड दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे, और लेट्स से एक स्क्वायर वाला ले लेते हैं। मान लीजिए आपको √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बोला है। तो जैसे कि आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि अगर √a और √b बोला हुआ है, उसका होल स्क्वायर बोला है, तो मैं इसको लिख लूँगा a + 2√ab एंड b। तो या तो हम ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लें, ठीक है, या फिर हम इसको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² 2ab एंड b², यही होता है ना। a + b होल स्क्वायर होता है a² 2ab और b²। हम इस मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है हो जाएगा a²। अब देखिए a की जगह हमारे पास क्या है, √2 है, तो हम इसको लिख लेंगे √2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना। a की जगह क्या है, √2, तो 2√2, और b की जगह क्या है यहाँ पे, √3, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3। ठीक है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम जैसे यहाँ पे जनरली बार बार क्रॉस 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 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो एक डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब a² + 2ab + b²। तो b की जगह क्या है, √3, तो हम यहाँ पे √3 इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, √2 का स्क्वायर आपको बताया था, जब भी रूट होता है तो रूट का स्क्वायर जो है, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। अब ये 2 है, देखिए रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटा के इन दोनों को 2 × 3 एक साथ लिख सकते हैं। तो 2√2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अच्छा, √3 का स्क्वायर, दोबारा वही रूल, जहाँ भी रूट हो और स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट आपस में हट जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। देखिए अब इस 2 को मैं इस 3 से ऐड कर दूंगा, तो ये आपको 5 मिल जाएगा प्लस 2√6। ठीक है, इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये नंबर से जुड़ेगा। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 है, इस 2 और 2 को जोड़ देते हैं, तो इसको 4√6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको 2 + 3√5 मिला हुआ है, तो इसको मैं 2 + 3 5√5 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। इस नंबर के साथ कोई भी रूट नहीं है, ये अकेला है, लेकिन इस नंबर के साथ ये जो 5 है ना, ये अटैच्ड है, तो इन दोनों को हम कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ना भी है अगर, तो देखिए अगर रूट वाले नंबर दोनों में सेम हो तभी जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। मान लीजिए मुझे बोला है 2√2 और लेट्स से 3√2। अब देखिए इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है, तो ये नंबर आपस में जोड़ सकते हैं। माना 2 + 3 = 5, ये √2 ही रहेगा, इसको √4 नहीं करना है हमें, है ना। √2 और √2 ही रहेगा, लेकिन बाहर के नंबर जोड़ के 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2√3 होता और मान लीजिए यहाँ पे 2√5 होता, अब मैं इनको नहीं जोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला नंबर अलग है, यहाँ पे रूट वाला नंबर अलग है। रूट वाले नंबर जब सेम होते हैं तभी बाहर के नंबर बस जुड़ते हैं, अंदर का जो है कोई चेंज नहीं होता है। इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपने किए। अब मैं आपको बताता हूँ रैशनलाइजेशन वो कैसे करते हैं। चलिए रैशनलाइजेशन, अच्छा रैशनलाइजेशन बताने से पहले एक मैं और एग्जांपल लेना चाहूँगा।
2√5 माइनस लेट्स से 3√2 होल स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग जो है ना ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, और मुझे मालूम है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लगाना है। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका आंसर जो मुझे निकालना है ना, तो मैं a की जगह इस नंबर को रख दूंगा, यानी कि 2√5 इसका होल स्क्वायर लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 2। अब a की जगह इस नंबर को लिख लूंगा, यानी कि 2√5। ठीक है, फिर b है, अब b की जगह मैं क्या करूंगा, 3√2 को लिख दूंगा। इसके बाद प्लस है तो मैं प्लस लिख लूंगा, b की जगह मैं 3√2 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है मैं इसको होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है हम यहाँ पे अब ध्यान देंगे, देखिए ये 2 का तो स्क्वायर 4 बन जाएगा, है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर जब भी रूट के ऊपर लगता है तो उसका रूट हट जाता है, तो ये √5 जो है सिर्फ 5 बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए स्क्वायर जो है इस 2 को 2 × 2 4 बना देगा, स्क्वायर जो है इस √5 को क्या करेगा, 5 बना देगा, उसका रूट हटा देगा, माइनस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जितने रूट के बाहर वाले नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 4, 4 × 3 12। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12। अच्छा, रूट वाले नंबर को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है एक कॉमन रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना है, तो देखिए स्क्वायर दोनों को करेगा, इस 3 को स्क्वायर करेगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 3 9। अच्छा, √2 को जब स्क्वायर करेगा, अभी हमने समझा जब भी स्क्वायर किसी रूट को करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो ये 9 × 2 हो जाएगा। आगे हम लिख लेंगे 4 5 20, ये हो जाएगा 12√10, और ये हो जाएगा 9 2 18। अच्छा, 18 और 20 आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 38। ये 20 और 18 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 12√10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको रैशनलाइजेशन बताता हूं। अब देखिए रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। अभी आपको बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए आपको बोला 2/√3। अब देखिए इस रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, या हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अभी 9th जो स्टैंडर्ड है इसमें हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो रूट वाला नंबर है इसी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर को यहाँ पे फिर डिवाइड भी करेंगे, बस इतना काम करना है। इसके बाद मैं इसको काटना नहीं है, ये दोनों आपस में इंटू, ये दोनों आपस में इंटू, तो 2 और √3 मिलके बन जाएगा 2√3। √3 और √3, देखिए एक रूट वाला नंबर अपने आप से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट हट जाता है, वो 3 बच जाता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने इसको समझा। अब इसमें देखिए और इसमें जैसे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए 2/3√7, क्वेश्चन वही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 2/3√7। तो इसको मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज करने के लिए मैं दोबारा मल्टीप्लाई लिखूंगा। मल्टीप्लाई लिख के देखिए नीचे मेरे पास रूट में क्या है, सिर्फ ध्यान देना है रूट में क्या है, 7।
और बीच में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब बीच में मल्टीप्लाई है तभी हम ये काम करेंगे, अगर प्लस माइनस है तो उसके रूल अलग है, मैं आगे समझाऊंगा। तो इस थ्रू को हम हटा देते हैं, सिर्फ 7 बच रहा है नीचे, तो मैं इस रूट 7 को यहाँ मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 7 मिलके 2 रूट 7 बन जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, रूट 7 आपस में 7 बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 रूट 7 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन वही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 रूट 7 अपॉन 11। तो हमें करना क्या है, वापस वही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो मैं डिनोमिनेटर वाले नंबर को, डिनोमिनेटर में जो मेरे पास रूट दिया हुआ है, मैं उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करूँगा और एज इट इज डिवाइड करूँगा। ठीक है, वही नंबर मुझे 2 बार ऊपर और नीचे लिख देना है। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई होंगे, तो ये जो 2 है एज इट इज रहेगा, रूट 7 और रूट 11 है ना, अंडर रूट में 7 और ये 11 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे जो है रूट 11 और रूट 11, इसका रूट हट जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा। 7 11 जा 77, तो ये हो जाएगा 2 रूट 77 और डिवाइडेड बाय 11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम और इसमें देखते हैं रैशनलाइजेशन में आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। आपको बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपको ये क्वेश्चन दिया 1/5 प्लस रूट 2। अब देखिए इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। देखिए अभी तक हमें नीचे ना अकेला रूट वाला नंबर मिल रहा था, या फिर रूट वाले नंबर के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ एक नंबर जो है प्लस हो रहा है। तो इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है ना 5 प्लस रूट 2, इसको एज इट इज लिखो। बस एक काम करना, अगर यहाँ प्लस साइन है तो मुझे यहाँ माइनस साइन बनाना है, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो मैं यहाँ पे प्लस साइन बना देता। तो बस मुझे साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना। अब क्योंकि मैंने ये ऊपर लगाया है, मैं इसको नीचे भी लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा वही काम, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर ये 1 है, तो 1 जो है उससे इंटू होगा, तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, आपको पीछे बताया था a प्लस बी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 माइनस 2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5, अच्छा माइनस, जब भी रूट और स्क्वायर होते हैं रूट हट जाता है, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ये आपको मिल गया 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 25 में से 2 गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा रैशनलाइजेशन, दोबारा वही क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम टॉपिक ही वही कर रहे हैं। आपको बोला 5 प्लस अंडर रूट 6 और 5 माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको मुझे रैशनलाइज करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कैसे, मैं इज इक्वल टू लिखूँगा, इसी क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करूँगा, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नीचे ये जो भी लिखा हुआ है इसका सिर्फ साइन चेंज, यानी यहाँ पे देखिए माइनस है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 प्लस, और ये चीज़ मैं नीचे भी लिखूंगा 5 प्लस। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जैसे 5 माइनस 6 है और ये जो है 5 प्लस 6 है, ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना कि जैसे मुझे कोई भी नंबर मिला उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये 5 माइनस 6, 5 माइनस रूट 6 और 5 प्लस रूट 6, ये दोनों आपस में कहलाते हैं कॉन्जुगेट।
यानी 5 प्लस रूट 6 का कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस रूट 6, 5 माइनस रूट 6 का कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस रूट 6। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। और अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है ये तो मुझे मालूम है। तो 5 प्लस रूट 6, 5 प्लस रूट 6, देखिए ये भी 5 प्लस रूट 6 है, ये भी 5 प्लस रूट 6 है। तो मुझे मालूम है अगर a प्लस बी और a प्लस बी हो तो मैं उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में तो 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, 5 माइनस रूट 6, 5 प्लस रूट 6, ये अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर मुझे मिलता है तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखता हूँ। अब माइनस इधर आ जाए प्लस इधर आ जाए तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फॉर्मूला हमारा वही रहता है। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते जाऊँगा, जहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर है। अब मुझे मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया था a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर होता है। तो मैं न्यूमरेटर में 5 प्लस रूट 6, इस 5 की जगह a, b रूट b की जगह b, रूट 6 की जगह b, तो a स्क्वायर है ना। न्यूमरेटर में मुझे सबसे पहले चाहिए a स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 5 और b की जगह रूट 6, प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। इतना हो गया, न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया। नीचे हमें क्या बोला हुआ है, 5 का स्क्वायर बोला हुआ है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस रूट 6 बोला हुआ है, रूट 6 का स्क्वायर। देखिए जब भी स्क्वायर और रूट होते हैं साथ में तो रूट जो है हट जाता है, तो ये 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में लिख लूँगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 5 are 10 और ये रूट 6 ऐसे कैसे रह जाएगा। रूट 6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, 6 बचेगा। नीचे 25 माइनस 6 इज 19, 25 प्लस 6 इज 31। ठीक है, हमें नंबर और नंबर जोड़ने। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये खाली नंबर है और ये नंबर के साथ रूट है, ये नंबर इससे कभी नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं 25 के साथ ये जो 6, ये खाली नंबर अकेला नंबर है, ये भी अकेला नंबर है, अकेले नंबर से जुड़ेंगे, ये रूट वाला नंबर कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ेगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, लेकिन देखिए प्रोसीजर वही है और बिना घबराए आप कीजिए। जैसे आपको तरीका बताया गया है इसमें भी कोई तरीका चेंज नहीं होना है, वही तरीका यूज़ होना है और हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं करूँगा क्या, जो ये नीचे दिया हुआ है तरीका वही रहेगा, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो 7 माइनस 3 रूट 5 था, इसको मैं 7 प्लस 3 रूट 5 लिखूंगा और नीचे भी 7 प्लस 3 रूट 5 लिखूंगा। अब ऊपर वही बात आ जाएगी a प्लस बी और a प्लस बी है ना, 7 प्लस 3 रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5, तो मैं इसको 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लूँगा। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, अभी हमने फॉर्मूला समझा, इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर, a की जगह मेरे पास 7 है, माइनस बी स्क्वायर, b की जगह ये पूरा का पूरा यानी कि होल स्क्वायर, ये आ गया। अब a की जगह ये है, b की जगह ये पूरा का पूरा 3 रूट 5 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। आप चाहे तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, जैसे जैसे आपको आपके टीचर बताते हैं वैसे कीजिए। अब a की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, 2ab की जगह 2 इंटू 7 है ना,
इंटू बी की जगह 3√5 प्लस बी स्क्वायर की जगह 3√5 का स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए, यहां पे दो चीजें हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, बीच में हम एक इंटू लिख देंगे, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये फर्दर मुझे मिल जाएगा। अब देखिए ऊपर, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा, ऊपर है मेरे पास 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 2 7 जा, या इसको ऐसे कर लीजिए 2 7 जा 14। अब कईयों को 14 का टेबल याद नहीं है, तो 2 3 जा 6 है ना, 6 7 जा 42, ठीक है। अच्छा 3√5, तो इसको मैं क्या करूंगा, अगेन वही 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, ये लिख लिया। नीचे हम 9 5 जा 45। अब ये हो गया 49, ये 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, माइनस 45 4 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब ये मेरा आंसर नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसको ना फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। अब मुझे देखना है क्या कुछ कॉमन आ रहा है। हमेशा फाइनल आंसर आप निकाल, जैसे ये मैं पूरा तो कर चुका हूँ, रैशनलाइज कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे देखना है क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कैंसिल हो सकता है। तो देखिए ये भी 2 की टेबल में आता है क्योंकि इवन नंबर है, ये भी 2 की टेबल में आता है, इवन नंबर है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 अब ब्रैकेट में, ठीक है, 2 4 जा 8 है ना, 2 5 जा 10, इससे बड़ा हो रहा है, तो 2 4 जा 8। अब 2 4 जा 8 किया तो 9 में से माइनस करेंगे 1 बचा, तो ये 4 में 1 जब कैरी देंगे 14 बन जाएगा, तो 2 7 जा 14। अच्छा बीच में प्लस का साइन। अब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, √5 को √5 रहने देते हैं, नीचे हमारे पास 4 था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमें क्या मिल जाएगा 47 प्लस 21 √5 होल अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देख लेंगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन वाले पार्ट में। इससे आप रैशनलाइज कैसे करना है वो सीख जाओगे, फिर आगे हम और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और बढ़ गई है ना, इसमें ऊपर दोनों जगह रूट है, नीचे भी दोनों जगह रूट है, रूट के साथ कोई नंबर भी है, लेकिन हम जैसे कि हमने देखा तरीका हमारा वही रहेगा। तो 2√3 मैं लिख दूंगा, माइनस √5 मैं लिख दूंगा, अपॉन 2√2 मैं लिख दूंगा, प्लस 3√3 मैं लिख दूंगा। हम हमेशा रैशनलाइज किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि 2√2 लिखूंगा माइनस 3√3 लिखूंगा, एज इट इज़ लिखूंगा, लेकिन बीच का साइन मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 3√3, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर होल स्क्वायर तो बन नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे अलग नंबर है। अभी तक क्या हो रहा था कि सेम नंबर दिया हुआ था तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता था। कोई बात नहीं, इसको भी हमने समझा हुआ है कि ये पूरा का पूरा नंबर अब क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर उससे, है ना, तो हम 1 बाय 1 करते जाते हैं। तो ये 2√3 और 2√2 मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं इसको पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, 2√3 है यहाँ पे, तो 2√3 मल्टीप्लाई 2√2, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखिए ये 2√3 जो है उधर इंटू होगा, यानी 2√3 और 3√3, तो मैं
साइन का ध्यान रखूंगा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो मैं माइनस लिख दूंगा। 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये 2√3 तो सबके साथ हो चुका है, अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है √5 और ये। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो मैं प्लस माइनस माइनस लिख लूँगा और √5 यहाँ से आया, 2√2 यहाँ से आया, ठीक है। अब ये √5 जो है इस दूसरे नंबर से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस सबसे पहले तो मैं प्लस लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस √5 को एज इट इज लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाय 3√3, ये मैं लिख लूँगा। दिस होल थिंग अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ नीचे तो हमें हर बार वही करना है, वो ये कि 2√2 का होल स्क्वायर लिखना है, बीच में फिर मुझे माइनस लिखना है, फिर 3√3 का मुझे होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये √3 और √2 आपस में इंटू होंगे, तो √3 इंटू 2 जो कि बन जाएगा 6, माइनस का साइन, ये बाहर वाले नंबर 2 और 3 आपस में इंटू होंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये √3 है, ये भी √3 है, तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3 बनेगा, ये मालूम है ना। √3 इंटू √3 को √3 इंटू 3 लिखेंगे, जोड़ी बन गई, पेयर बन गया, तो बाहर आ गया। फिर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, लेकिन ये √5 और ये √2, तो 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। प्लस का साइन, तो मैं प्लस का साइन लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 3 अकेला है तो मैं 3 को लिख देता हूँ। √5 और √3 ये मिलके हो जाएंगे 5 3 ज़ा 15 रूट के अंदर। अब डिनोमिनेटर बच गया, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2√2। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, है ना, 2 को भी और √2 को भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। 2 बेसिकली ऐसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 बनेगा, क्योंकि जब भी रूट को हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। तो 4 2 में मुझे कितना मिल गया, 8 मिल गया, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है 9 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बनेगा, तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। आगे अब इसको हम फर्दर देखते हैं, अगर कहीं पे ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ऊपर मेरे पास 4√6 है, माइनस 6 3 ज़ा 18, माइनस 2√10 है, प्लस 3√15 है। अच्छा, नीचे जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, 8 माइनस 27, तो ये मुझे 19 मिलेगा, है ना, 19 मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। 19 मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, वो इसलिए क्योंकि जो दोनों में बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जो डिनोमिनेटर है ना, आप ध्यान रखिए नीचे जो है मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस साइन को ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर भेजने से क्या होगा, माइनस साइन जब हम ऊपर भेजते हैं तो ऊपर ये जितने टर्म्स हैं सबके साइन पलट जाएंगे। जब भी माइनस साइन आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भेजोगे, नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊपर के जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन पलट जाएंगे। अगर ऊपर से नीचे भेजते तो नीचे की सब चीज़ों के साइन पलट जाते। तो अभी हम ऊपर भेज रहे हैं तो ऊपर सबके साइन पलटेंगे। कैसे, अभी देखिए ये 4√6 के आगे कोई भी साइन नहीं था, यानी प्लस था, तो ये माइनस बन गया, ठीक है, नीचे से साइन हटा दिया। 18 के आगे
माइनस साइन था तो ये प्लस बन गया, 2√10 के आगे माइनस था तो ये प्लस बन गया, और 3√15 के आगे प्लस था तो ये माइनस बन गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि इस नंबर को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, 2√10 को उसके बाद लिख लेता हूं, सारे पॉजिटिव नंबर को पहले लिख लिया। अब ये माइनस वाले दोनों नंबर, देखिए ये लिख चुका हूं, ये लिख चुका हूं, माइनस वाले नंबर को अब बाद में लिख दीजिए। दिस होल थिंग अपॉन 19, ये हमारा आंसर हो गया।